अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इको बेस खत्म करके सादी आवाज को औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामईन व सामयात, कॉन्फ्रेंसेस का मकसद आपस में मिल बैठ करके जो अकायद मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह हैं उनको पढ़ना, याद करना, दोहराना। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन के तहत जब ये चीज़ें रिपीट होती हैं, दोहराई जाती हैं और इनकी तज़कीर होती है, याद दहानी होती है, तो इससे ईमानी कैफियत और अकायद में अल्लाह ताला पुख्तगी अता फरमाते हैं। दूसरा मकसद कि जिन मामलात में बिगाड़ आ चुका है, मुआशरे में कोई फसाद बपा है, कोई राह रास्त से हटा हुआ है, तो दर्द दिल से उसका जायजा लेना धुतकारने या फिटकारने के लिए नहीं, बल्कि गलत को गलत दिखा के गलती से इज्तिनाब करने के लिए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबाअ। और कॉन्फ्रेंस का मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह जो हक है मुझे असली शक्ल में दिखा दे और फिर उसकी पैरवी की तौफीक अता फरमा दे। व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। और बातिल को उसकी असली शक्ल में दिखा के फिर मुझे उससे बचा ले। अगर कॉन्फ्रेंसेस का मकसद ये हो तो अफराद 2 हों, 4 हों या 1000 हों, अल्लाह ताला उस इखलास को कबूल भी फरमाते हैं, बरकत भी देते हैं, रौनक भी बख्शते हैं और उसको वुसअत से भी नवाजते हैं। मेरे जिम्मे आज की इस कॉन्फ्रेंस में जो उन्वान लगा है वो सिर्फ एक उन्वान नहीं है, बल्कि एक दर्द है। मुआशरे में पाया जाने वाला एक ऐसा नासूर है कि जो धोखे पे मबनी है, बज़ाहिर बड़ा खूबसूरत है, हसीन और जमील है, मगर अंदर जहर। और शायर ने तड़प के कहा है कि हसी सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन निगाह जहर पे रख खुशनुमा बदन न देख। सांप कहता रहे कि मैं बड़ा नरम हूं, बड़ा मलमस हूं, मेरी जिल्द बड़ी रेशमी है और मेरे अंदर बड़े खूबसूरत रंग है, मुझे टच करके देखे, मुझे छू के देखे, मेरे करीब आके देखे। तो शायर कहता है कि हसी सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन निगाह जहर पे रख खुशनुमा बदन न दे। ऐसा ही एक अकीदा जिसकी हिफाजत उम्मत मुसलमान ने अपना खून दे के की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 23 साला दौर में इतने असहाब शहीद नहीं हुए जितने अकेला अकीदा खत्म नबूवत में 1200 सहाबा की शहादत थे। ये वो पहला इजमाई फैसला था जिस पे उम्मत इकट्ठी थी।
कि इसका दिफा प्यार से नहीं किया जाएगा, तलवार से किया जाएगा। ये इतना शदीद नौइयत का मामला क्यों बन गया? क्योंकि इसके पीछे वो गलत सोच थी कि जिसने ईमान के 6 अरकान को साइड पे कर दिया। इख्तिसार से हमें जो खत्म नबूवत ने अकीदा दिया है उसमें ईमान के 6 रुकन। पहला, अन तुमिन बिल्लाह। हर मुसलमान को पता है कि अल्लाह पर ईमान ये ईमान का बुनियादी रुकन है। जो रब कहेगा वही मानना है, रब के जिम्मे अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाया। मगर मुनकरीन खत्म नबूवत ने अल्लाह के फैसलों को पामाल किया और जो रब ने नहीं चाहा, नहीं किया, वो रब के जिम्मे लगाया कि अल्लाह ने हमें नबूवत से नवाजा है। हालांकि ऐसे नहीं है। नबूवत रब का चुनाव होता है, सिलेक्शन होती है, ये अल्लाह ताला का इंतखाब होता है। ये बंदू के कहने पे, डिमांड पे या तैयारियों पे नहीं मिलता। दूसरे नंबर पे वह मलाइकती, मुहम्मद रसूल सल्लम ने जो अकीदा दिया कि अल्लाह के सारे फरिश्ते बरहक इबादुम मुकरमून, वही लाने वाला जिब्रील अमीन, जिब्रील अमीन। मगर इस तरफ जो हमें आज दिन देखने पड़ रहे हैं, इनके बकौल अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील, उस पे एतमाद नहीं है। हालांकि कुरान कह रहा है कि वो जिब्रील अमीन है, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। जैसे यहूदियों ने कहा था कि जिब्रील ने खयानत की है, बनी इसराइल आले इसहाक के पास आना चाहिए था, ये वही को लेके आले इस्माइल के पास चला गया है, लिहाजा खाइन है, हम नहीं मानते। यही जुमला एक और लोगों ने दोहराया कि आना अली के पास था, ये चला नबी के पास गया। लिहाजा नबूवत के सिर्फ 4 यार माने गए और बाकी सारे सिलसिले जनाबे अली अल मुर्तजा से शुमार किए गए। यहां भी कहा गया कि नहीं, जिब्रील पे यकीन नहीं है, रब ने तो मोहम्मद रसूल सल्लम की रहलत के साथ वही आना ही बंद कर दी थी। मगर इन्होंने कहा कि वही खुली है और ये जिम्मेदारी टीची ने ली। अब बात आगे बढ़ गई। इस्लाम का तीसरा रुकन व कुतुबिही, ज़ुबूर, तौरात, इंजील, सहीफे बरहक, उनमें अपने वक्त के साथ तहरीफ हुई। खातमुल कुतुब जनाबे मोहम्मद रसूल सल्लम पे अल्लाह ने कुरान को उतारा, जो मुसद्दिकुल लिमा बैना यदैह है, जो हुदल लिन्नास है व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान है। मगर इधर कहा गया कि नहीं, ये साबका सारी किताबें कुरान मजीद समेत ये खुश्क हैं, ये बेकार हैं, हिदायत से खाली हैं। अब इन्हें पढ़ने का भी फायदा नहीं, लेने का भी फायदा नहीं। ईमान का तीसरा रुकन भी गया, चौथा भी गया। कहा इसको सिखाने वाले मोहम्मद रसूल सल्लम का दौर पुराना है। आप देहाती थे, आप बदवी थे, शहरी जिंदगी में नहीं थे, सकाफत, तहजीब और तमद्दुन से खाली थे। तरक्की कर सकते थे, मौके थे, लेकिन कर नहीं सके। लिहाजा उन्हें कैंसिल किया जाता, उनकी नबूवत खत्म, और अब ये मुझे नबी बनाया गया। ईमान का 5वां रुकन व बिल यौमिल आखिर, कब्र याद रख के कुछ ऐसा नहीं करना कि जो गलत हो, क्योंकि अगर हलाल कमाया तो हिसाब होना है, हराम कमाया तो पकड़ है। फिर मुआमला क्या है? अकायद हो, मुआमलात हो, इबादात हो, लेन देन हो, ताल्लुक हो, खुशी गमी हो, दुख दर्द हो,
कब्र को सामने रख के, आखिरत को सामने रख के, इम्तिहान के दिन को सामने रख के जो कहना करना है फैसला वहीं पे होगा। मालिक यौमिद्दीन है अल्लाह। लेकिन ये डर भी खत्म कर दिया गया, कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। और छठा रुकन था तकदीर, व बिल कद्र खैरिही व शर्रिही। इस जालिम ने अल्लाह की तकदीर पर भी यकीन नहीं रखा। जरा सेशन पूरा हो ले, मैं उसके बाद इतनी अहम बात हो रही है कि बच्चों वाली खेल में लग गए। तकदीर में जो रब ने लिखा है वो वक्त से पहले नहीं होता, मुकद्दर से ज्यादा नहीं होता। अल्लाह ने क्या लिखा था कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनेगा, और शरफ था बहुत बड़ा। लेकिन ये रब की तकदीर पे राजी नहीं हुआ। इसने कहा ये तो छोटी बात है, मुझे खुद नबी बनना है। ये रब की रजा पे भी राजी नहीं, तकदीर पे भी राजी नहीं, मुकद्दर पे भी राजी नहीं, क़यामत आखिरत कब्र इम्तिहान का भी डर नहीं, मोहम्मद रसूल सल्लम की नबूवत और पेशा मुअल्लमी का भी लिहाज नहीं, और आखिरी किताब निसाब कुरान मजीद पर भी एतबार नहीं, और फरिश्ता जिब्रील अमीन वही पर भी एतमाद नहीं, और अल्लाह ताला के ऊपर जो है वो झूठ बांध करके इस्लाम के पांचों रुकन को भी अपने से अलग करके थलग करके लाया, और फिर दावा कर रहा है कि मुझे मुसलमान माना जाए तो कौन माना है। लिहाजा अपने बच्चों को ये सबक सिखाएं। आज मैं बड़े रोने पीटने देख रहा हूं। जब हम मार्केट में घूमते हैं, लोगों में फिरते हैं, तो आंसू होते हैं। पिछले दिनों में एक मार्केट में था, तो मुझे एक दोस्त ने बताया कि ये टेलर जो है, ये फुलां जो है, ये फुलां दुकान वाला इसी तरह हमारे यहां आम राइज होने वाला, ये नेक्स्ट का पानी मशरूबात। साथी कहने लगे कि ये मिर्जाइयों की हैं, फुलां है ऐसे। तो हमने कहा भाई हम एहतियात करते हैं, ठीक है। क्यों भाई, हमारा दिल नहीं करता। जब आपको हमारे नबी पे आपका दिल नहीं आया, अल्लाह पर यकीन नहीं आया, जिब्रील अमीन को अमीन नहीं समझा गया, आपकी नजरों में कुरान कुछ भी नहीं है, आपकी नजरों में मोहम्मद रसूल सल्लम की हैसियत फारिग हो चुकी है, आपकी नजरों में ना कोई आखिरत का डर लिहाज है, ना कोई तकदीर का है, तो हम इतने भूखे नहीं मर रहे, इतने प्यासे नहीं मर रहे कि अगर आपके साथ मिल बैठ के आपकी चीजों को लेकर के खरीद करके न खाया पिया तो मर जाएंगे। कहा यहूदियों को भी तो खरीदते हैं। कहा खरीदते हैं, लेकिन वो ये दावा तो नहीं करते। यहूदी हैं तो यहूदी कहलाते हैं, मजूसी है तो मजूसी कहलाते हैं, हिंदू है तो हिंदू बन के आता है, ईसाई है तो क्रिश्चियन होके सामने आता है। तुम्हारी तरह इर्तिदाद का मुर्तकिब होके, मुर्तद होके, इस्लाम को छोड़ करके मोहम्मद रसूल सल्लम ईमान के छह अरकान को सलाम कह के फारिग होके साइड पे निकल के फिर मुसलमान होने का भी दावा करा। तो हमारे बच्चों के सामने टसवे बात है। मेरे हमसाए में दो नौजवान, उनके बाबा आके रोने लग गए, यार मेरे दोनों बेटे ना उस तरफ चले गए। मिला भाई, सुनाए वो जी उनका अखलाक बड़ा अच्छा है, मोहब्बत बड़ी देते हैं जनाब, कभी मेरे ऊपर कोई मुश्किल आ जाए मसला पैसे का वो साथ देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैंने कहा जनाब ये पैसा तो कारून के पास भी बड़ा था, अखलाक तो नमरूद का भी जबरदस्त, फिरौन भी बड़ा खैर खा था अपनों का। आप क्या समझें कि यही जिंदगी है? आइए अगली बात निकली, कहने लगे जनाब हमें हैरानगी है कि आप देवबंदियों को मुसलमान मानते हैं, बरेलवियों को मान लेते हैं, वहाबियों को मान लेते हैं, शिया के साथ आपकी अलैक सलैक होती है, ये कलमा पढ़ने वाले तो ये भी तो कलमा पढ़ने वाले हैं। आप इनको एक आयत के टुकड़े के इख्तिलाफ पे, इनसे तो इख्तिलाफ सिर्फ सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 के पहले हिस्से में नहीं है, दूसरे हिस्से में भी नहीं है, तीसरे हिस्से में जाकर के इख्तिलाफ है सिर्फ एक लफ्ज के ऊपर, खातमुन नबिय्यीन। इतनी सी बात, इतने में काफिर बन गए। हमने कहा जनाब ये हमने नहीं कहा, ये फतवे उनके हैं, ये फैसले उनके हैं,
ये उनका अपना इंतखाब है, हमारा नहीं है। अगर आप इसलिए कहते हैं कि जनाब काफिर तो हैं, इंतजामिया ने इंतजामी उमूर के तहत, मुकन्नना ने कानून के तहत, आईने पाकिस्तान ने अपने आइन में, सियासतदानों हुक्मरानों ने मिलके, उलमाओ अवाम ने मिलके, बहस मुबासों के बाद, लंबी नशिस्तों के बाद आखिर उन्हें काफिर करार दिया है। तो क्यों दिया है जनाब? सुनिए, इसलिए दिया है कि जनाब का इंतखाब अपना है। उन्होंने खुद कहा है कि मुसलमानों का इस्लाम और हमारा इस्लाम दोनों में फर्क है। हमारा मुसलमानों से इख्तिलाफ तौहीद, रिसालत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात या इन मशहूर मामलात में नहीं, बल्कि एक एक मसले में हमारा मुसलमानों से इख्तिलाफ है। ये बयान जनाब का है, अपना है, हमारा नहीं दिया हुआ। इख्तिलाफ खुद किया है। चले हम कहते जी इख्तिलाफ इख्तिलाफी मसलों में है, फुरूई मबाहिस में है। जनाब ने इख्तिलाफ कहां करा है? पूरी उम्मत मुसलमान का कलिमा एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। भाग के मुझे नौजवान कहने लगा, जनाब मेरी उनसे बात होती रहती है, वो कहते हैं हमारा भी यही कलमा है, आप लोग हमें लिखने नहीं देते, वगरना हम तो इबादत गाहों पे लिखना चाहते हैं, आप लोगों ने जबरदस्ती कानून बना के मिटवाया है, हम तो कलमा पढ़ते हैं और बड़ी जल्दी से पढ़ लेते हैं। आप हमें कहते हो ना काफिर, तो मुसलमान होने के लिए क्या है? कलमा ही पढ़ना है ना। और उनके बड़े ने भी ये किया है कि जनाब तुम्हारा नबी मुसलमान बनाने आया था, तुम अजीब उम्मतों के हमें काफिर बना रहे हो। जनाब काफिर हमने नहीं बनाया, आपने खुद चुना है। और आपने ये बोला है कि जब हम कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये जो मोहम्मद है हमें नए कलमे की जरूरत नहीं, ये वही है जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, इस मोहम्मद से मुराद वो है। अब कलमे के जहरी रूप के ऊपर या उनकी जुबान पे लफ्जों पे पढ़ लेने से, या आपके सामने मुनाजरे की हैसियत से ये खड़े होकर के कह दें कि जनाब हम तो बस कलमा पढ़ते हैं, तो धोखे में मत रहना। उनका ये कलमा, इस मोहम्मद से मुराद वो अपना काना मिर्जा लेते हैं, झूठ बोलते हैं, तकिया करते हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यहां कलमा पढ़ने का और बताने का और, जाहिर में कुछ और बातन में कुछ और। तो पहली असास ही जब सही नहीं है तो तार सुरैया में रवत दीवार का। दूसरी चीज कि हमारा मौकफ है कि वही आसमान से आई, जिब्रील अमीन लेके आए, आदम से लेके मोहम्मद रसूल सल्लम तक जारी रही, वही मुनकते हो गई। और सैयदा ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहलत के बाद कहा था, आवाज दी थी, इला जिब्रील नन्हा, अब्बू मैं आज जिब्रील को खबर देती हूं कि मेरे अब्बू फौत हो गए हैं, जिनके पास तुम मिलने मेरी माओं के हुजरे में आता था, अब ना आना, अब वो यहां नहीं है। या अबता इला जिब्रील नन्हा, अब्बू जान आपके जाने की खबर जिब्रील को दी जाती है, हालांकि उनको पता था। मगर इधर कहा है कि जब तक बल्कि वल मुरसलात की तिलावत हो रही है और अम्मा जान रो पड़ी है। कहा रो क्यों रही हैं? कहा मैंने महबूब की जुबान से मगरिब की नमाज में आखिरी जो तिलावत सुनी है वो वल मुरसलात की थी। अब महबूब आके चले गए, ये तो रब ने लिखा था, मुझे रोना इस बात का आ रहा है कि वही बंद हो गई है। और ये क्या कहते हैं कि जब तक शर है, जब तक जुर्म है, जब तक गुनाह है, जब तक फसाद बाकी है, इस्लाह की जरूरत है, लिहाजा वही के दरवाजे खुले हैं और वही आती रहेगी। और चुना किसको? टीची को। जनाब हमने नहीं चुना, ये जो टेची केस भर के लाता था ना उधर से मगरब से पैसों का, और साथ में बीच में वही लिखी होती थी, ये वही टेची टीची है।
जिसमें लिखा होता था कि जिहाद हराम है तो जिहाद हराम है, नबूवत का दावा करो तो कर दिया। वो जनाब हमने नबूवत का दावा नहीं किया, हम तो उन्हें मसीह मऊद मानते हैं। अच्छा जी, आप मसीह मऊद मानते हैं? हाँ जी, मसला हयात मसीह पे बात करो भाई, कौन सा मसीह? वो जो कुरान में, वो जो हदीस में आया है, ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा बिन मरियम ने वापस नहीं आना। तो जनाब जरा आप हयात मसीह पे बात करने से पहले इतना तो बता दीजिए, ये मसीह मऊद जो आया है इसके बारे में जरा इतनी वजाहत तो फरमाइए कि इस मसीह मऊद का नाम क्या है? जनाब मिर्जा गुलाम अहमद, अब्बे का नाम बताया, अम्मा का नाम मैं जिक्र नहीं करना चाहता, इतना गिरा हुआ नाम है कि मजलिस में लेना ही नहीं चाहता। अब्बे का नाम पूछा तो जल्दी से बताया। हमने कहा जिस हयात मसीह की बात करते हो, जिस मसीह मऊद की बात करते हो, उनके तो अब्बू नहीं है। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, जैसे रब ने बगैर बाप के जनाब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में पैदा किया, ऐसे ही यहां पे ईसा अलैहिस्सलाम का तो बाप नहीं है। आप जिसको मसीह मऊद बना के बैठे हैं, आप उसके बाप का नाम लेते हैं, और उनका ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम तो मरियम था, और आपने जो नाम लिया है ये तो कोई और बीबी है। मुझे नहीं समझ आता कि ये दुनिया में नाम क्यों मशहूर था उसकी अम्मा का, कसीटी बीबी, बीबी कसीटी किस लिए था? तो आप किस मसीह की बात करते हैं? उनका जमाना, उनका दौर, उनकी शक्ल, उनकी सूरत, उनकी मूरत, उनका चेहरा, उनका मोहरा, वो काने नहीं थे। क्या समझ लिया आपने? और बड़ा कुछ है, लेकिन ये भी जहन में रहे कि अल्लाह ने उनको जहां उतारना है वो इलाका शाम का है, और इन साहब ने शाम देखा भी नहीं। मशरक में कादियान में उतरे, तो कोई चीज बैलेंस है ही नहीं। ओ जी नबूवत का दावा नहीं करा, तो ये वही कहां से आ रही है अगर नबूवत का दावा नहीं किया? वो जी कलमा भी हम वही पढ़ते हैं जो आप वाला है, आपने ऐसे ही शक पैदा कर दिया। हमने नहीं किया, तुम्हारी तहरीरें हैं, तुमने लिखी हैं। और उस दज्जाल ने ये लफ्ज बोले थे, इससे बड़ा दज्जलपन क्या होगा? आपको काम हो डीसीओ शहर से ते इत्थे साइजन स्टाफ से कोई एक बंदा बैठा कई जगह मैं डीसीओ इधर आ जा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ तो बोरा रख के खोते ते बैठा होवे ते कहे आ जाओ दही भी हैगा जे मेरे को ले लो। दुध दी लोड़ पवे होवे कोल कुछ ना कहे दुध भी मिलेगा। ओ जी असी फलां खतीब दा टाइम लेना मैं हैगा जे आ जाओ टाइम ले लो। वजीर आला से मिलना है वो भी मैं ही हूं। ओ भैया हमें वजीर आजम से काम है वो भी मैं ही हूं। हमें सदर से काम है वो भी मैं ही हूं। की कहोगे कम अज कम घट तू घट जुमला फैसलाबाद की जुबान च की कहोगे? चलो जो भी कहो तुहानू लायक बन गया। ये बेचारे नू ना मसला सी। मैं कहंदा हुन्ना कि हर घर च ना एक काका इहो जिहा हुंदा है, थोड़ा जिहा अड़ियल, थोड़ा जिहा जिद्दी, अजीब जी तबीयत। घर च सारियां दे खिलौने लिआंदे होण ना ओदा भी आंदा होवे तो फिर भी वो अपना पकड़ के बाकियां ते भी मल मार के ना ते एवें ही यही करन लग पैंदा, रोण लग पैंदा, आ भी मेरा ते आ भी मेरा ते आ भी मेरा ते आ भी मेरा। भैणा भरावां च कोई एक अद्धा जी निकल आउंदा इदां। ये बेचारा एहसासे कम तुरी दा शिकार। लफज तो वैसे कम तरी है, सालन पाउंदे जिन्हों तरी घट लभी वही परेशान हो गया, लै मैनू कांडा नहीं सी मिले। ये कम तरी का शिकार बंदे बंदे को बताता था कि आदम भी मैं ही हूं। किसी ने दसिया ना कि वो सारी बशरीयत के बाप है। ये कहने लगा अच्छा मैनू सारे दा प्यो बनना चाहिए, कहता मैं ही आदम हूं। किसी ने बताया कि नूह अलैहिस्सलाम जो थे उनकी कश्ती तूफान में, तो कहता है वो सफीना नूह जो है ना वो भी मैं हूं, नूह भी मैं हूं, इब्राहिम भी मैं हूं, अबुल अंबिया थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यूनुस भी मैं हूं, फुलां भी मैं हूं, फुलां भी मैं हूं, ईसा भी मैं हूं, मोहम्मद भी मैं हूं।
इसलिए हम कहते हैं कि जब तुम कलमा पढ़ते हो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसमें तुम इस मोहम्मद से मुराद उस गुस्ताख के ये जुमले लेते हो कि जो उठ के कहता है कि मैं ये हूं, तो अनु उठ के जो कहे मैं अब्बा तुहाडा मैं हां, मनोगे? अना लकुम मिस्लुल वालिद, सुनन नसाई की हदीस, लोगों मैं तुम्हारे लिए बाप जैसा हूं, उअल्लिमुकुम उमूर दीनिकुम। और ये उठ के हमारा नबी बनने बैठ गया। फिर अगला मसला, जितनी मुसलमान है उनके पास जो कुरान है अल्लाह ताला ने जो दिया है उसकी 114 सूरतें, 30 पारे हैं, अलहम्द से शुरू होता है वन्नास पे खत्म होता है। और जब इनसे बात हो, मैंने उन नौजवानों से कहा कि जनाब आप कुरान को ही देख लें। वो कहते हैं जी, वो कहते हैं हम कुरान मानते हैं, सर पे रख के मानते हैं, उठाओ लाओ, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, हमने तर्जमे करें। जनाब अगर तर्जमे करें हैं दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में तो तारीफ की है मेरे दोस्त, जरा आंखें खोल, उनके नजदीक ये कुरान लिखा है वाज़े तौर पे, इसमें कोई हिदायत नहीं, कोई रहनुमाई नहीं, कोई अजर नहीं, कोई सवाब नहीं। अगर अजर लेना है, हिदायत लेनी है, रहनुमाई लेनी है, तो उस कुरान को लीजिए जो कादियान वाले पे कादियान में उतरा है। उसके 20 पारे हैं, जुदी जुदी आयतें हैं, अलग अलग इल्हामात हैं। उसका नाम कुरान मजीद नहीं, अल किताबुल मुबीन है। जनाब कुरान आपने अलग किया है, हमने नहीं किया। लिहाजा कुफर का फतवा तो आप पे आना था, पार्लियामेंट ने तो लिखना था, आइन ने तो बनना था कि जब आपकी बेस भी वो नहीं, कलमा भी वो नहीं, ईमानियात के 6 अरकान भी वो नहीं, वही भी वो नहीं, वही लाने वाला फरिश्ता भी वो नहीं, और आपके पास कुरान भी वो नहीं। वो जी हदीस नु तो मान देना ना। चलो अगला स्टेप, कितना पढ़ाया हुआ है यारों ने। जी हदीस को मानते हैं, फिर हमने मुस्नद अहमद भी छाप रखी, हमने कई हदीस की किताबें, बड़ी खिदमत की है, हमारा प्रेस दिन रात चल रहा है जी, वो यही काम करता है। हमने पूरी दुनिया में हदीस शाये की हैं और भेजी हैं। अच्छा तो पता कीजिए, जुमले दिल पे लिखी है। एक मुसलमान ने हदीस कभी भी ना पढ़ी हो, उसको आप बता दें ये सही और बुखारी है, सीने से लगाएगा कि नहीं? नीचे पड़ी होगी उठाएगा कि नहीं? इज्जत और एहतराम देगा कि नहीं? सही मुस्लिम हो, सुनन नबी दाऊद हो, जामे तिरमिज़ी हो, सुनन नसाई हो, सुनन इब्ने माजा हो, मुअत्ता इमाम मालिक या मुअत्ता इमाम मोहम्मद हो, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल हो, कोई भी हदीस की किताब हो, इज्जत दी जाती है कि नहीं? मगर इस जालिम के ये जुमले हैं कि हम सिर्फ उन्हीं हदीसों को मानते हैं जो कुरान के मुवाफिक हैं, और इस कुरान से मुराद आप वाला कुरान नहीं, उसकी अल किताबुल मुबीन वाला। और बाकी जितनी भी हदीसें हैं हम इनको रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं, रद्दी की टोकरी। ले तू प्यार कर ले, तू शेजान पी ले, तू ये जूस पी ले, तू कैचअप खा ले, तू मोहब्बतें दे ले, तू गले लगा ले, तू साथ वक्त गुजार ले, तू अखलाक को देख ले, और देख के मोहम्मद रसूल सल्लम के मुंह से, जुबान से वही वाले जुमले और रब का कुरान वही बन के मेरे महबूब की जुबान पे आए और हदीस बन के आए। हम सीने से लगाएं, इज्जत और एहतराम दे, पलकों को बिछाएं, मुसलमान एहतराम करें, और वो जालिम उठ करके कहे कि हम इसको जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं, तो फिर अफसोस नहीं है सवाल करने वालों पे कि जनाब क्यों काफिर कहते हो? हम नहीं कहते जनाब, आपसे खुद भूल हुई है और गलती हुई है, कहलवाया गया और कहा गया, इसलिए अपने आप को समझिए। जी इस्तिकबाल कर लीजिए, इंशाअल्लाह इस्तिकबाल के बाद मैं वेलकम। चुप हो गए? अगर यकीन नहीं आता तो जरा पढ़ा करें, मुताला किया करें, कुछ बुक्स पढ़ें, लाइब्रेरियों को खंगालें और रात को देखें, शहादतों में जाएं, गवाहियों पे आएं,
ये तो हदीस का मामला था, इससे बढ़ के भी उन जालिम ने एक जुमला बोला है, कहता है कि ये हदीस की किताबें हमारे लिए हदीसों की मिसाल ये मदारी की पटारी है, मदारी की पटारी। ये जुमला उसने किसको बोला है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका माना क्या था? मैं पता क्यों चुप हो रहा हूं? जब आप नजरें बदलते हैं तो महसूस होता है कि आपको चाहिए नहीं, जबरदस्ती बिठाया गया है। मोमिनों की शान नहीं होती। आपके साथ आपके घर तलक जुर्म पहुंच चुका है, मुजरिम दंदनाता हुआ और मुख्तलिफ तरीकों से ताकत और कुव्वत की शह लेता हुआ, और जब सीखने का वक्त होता है तब आपकी सोच दाएं बाएं होती है, और जब वक्त पड़ता है जी मौलवी आगे कर दो। मेरे दोस्त, आप जहां रहते हैं आपकी जिम्मेदारी है कि सीखें और बात करें, आंखों में आंखें डालें। जब आप यही आंखें चुरा रहे हैं तो आगे क्या करेंगे? क्या कहना है? अपनी तरफ से नहीं, तूने ये मदारी की पटारी बोली तो मतलब क्या है? उसके कहने का मकसद समझना है तो मेरे साथ जुमे के दिन आइए, जंग बाजार में आइए, कचहरी बाजार में आइए। 8 बाजारों में से किसी बाजार में जुमे के दिन ये आपको आवाज सुनाई देगी। एक आदमी है डोरू, उसने पकड़ा हुआ है और कह रहा है त्रड़ बड़े 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 त्रड़। ये है मदारी। इसने डोरू बजाया है, इसने एक सांप पटारी में बंद किया हुआ है, न्योला बार बांधा हुआ है, और ये कह रहा है कि आज न्योले की और सांप की दुश्मनी दुनिया देखेगी, सांप के गुर देखेगी, न्योले के वार देखेगी। और ये करते हुए ऐसा ऐसा आवाम को इकट्ठा करके जब दायरा बन गया तो लोगों को कहता पुत बह जाओ, लागे लागे हो। एक वक्त आता है कहता है सज्जा पैर नहीं लाना। ये है मदारी, सज्जा पैर नहीं लाना। जे कुछ हो गया, कुछ गुम होगी तो मैं जिम्मेदार नहीं जो होना, जिथे है जे टेक के बह जाओ। लोग टिक के बैठ गए कि न्योला लड़ेगा, सांप लड़ेगा, लेकिन खुदा शाहिद है आज तक न्योला सांप मदारी के पास नहीं लड़ा। जंगल में लड़ा हो तो कहीं लड़ा हो। मदारी इतने लोगों को लड़ गया, आवाज का जादू चला के, लोगों को हिप्नोटाइज करके, उनके जहन में बातें डाल के, सबको बीमार साबित करके, सबके हाथ आगे बढ़वा के, फिर कह के अगर कोई बीमार नहीं है तो हाथ पीछे कर ले, मैंने दवा फ्री में देनी है, दवा फ्री में देनी है, ये मर्ज है, इतना पैसा लगा है, इतना, लेकिन चंद लोगों को मिलेगी। हर बंदा हाथ आगे, उन्हें फिर भी किया, जेड़ा मर्द बंदा है बीमार नहीं, हाथ थले कर ले। इन्होंने नहीं किए तो अब कहता है मैं फ्री दे के तो बच्चों को जुतियां खानियां। ਇਹਦਾ मतलब है तुसी मरीज हो, हाथ थले नहीं करने हो, पाओ दूजा हाथ जेब च, जेड़े थोड़े बहुत है जे कड्डो तो बाहर दबो। पैसे सबसे निकलवाए, एक हाथ की हथेली पे अपना वो मनका रख गया, कोई कैप्सूल रख गया, ना सांप लड़ा ना न्योला लड़ा, मदारी लड़ गया, पटारी समेट के उठा के जाता बना। और हमने घर आके सोचा कि यार कह क्या रहा था, कर क्या गया, साढ़े नाल होया की, क्या ये मेरे महबूब की शान थी? माअज़ल्लाह वो उम्मत के साथ ये करके गए, बताया कुछ और, किया कुछ और, दिया कुछ और। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, वो सादिक, वो अमीन जिसको दुश्मनों में नहीं माना, ये उठ करके कहे और हमें कहो कि जनाब इज्जत से बोलो, हमारा बड़ा है। नहीं होती ऐसी इज्जतें, इज्जतें करवाई जाती हैं। उम्मती रहता हम सर आंखों पे रखते, लेकिन इस जालिम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनकी जात और हैसियत को, आपकी हदीस को मदारी की पटारी बोल के कहा कि ये कूड़े की टोकरी में जाएगी, तू उठा पी मजे के साथ, पी पी तेरा ठंडा होवे जीतन और किसे नल की। आपको तो मशरूब चाहिए, आपको तो केचप चाहिए, आपको तो समोसे पकौड़ों का स्वाद चाहिए, लेकिन यहां मामला कुछ आगे है। लोगों, मैं बात को समेटता हूं, इस्लाम के जितने भी रुकन हैं टोटली उनकी मुखालफत करके उन्होंने हमारे साथ आगाज किया है, कुफर के फतवे लगाए हैं।
उम्मत मुसलमा के किसी औरत मर्द को नहीं बख्शा, उलमा को नहीं बख्शा, अहले बैत को नहीं बख्शा, असहाब को नहीं बख्शा। खुद नबी 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 बन के हर नबी के रूप में आना चाहा। और कहते हैं जी वो तो सहाबा को मानते हैं, आप ऐसे ही कहते हैं सहाबा को नहीं। तो मैंने कहा जनाब उनकी किताबों में ये तारीफें पढ़ लेना कि हम सहाबी उसको कहते हैं जिसने हालत ईमान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफर करके मुंह मोड़ के मिर्जा पे ईमान ला के फिर उसी हाल में मिर्जा के साथ वफा पे मरा हो। ये कोड़ा मुर्तद सहाबी। कहां शान सिद्दीकी, कहां शान फारूकी, कहां शान उस्मान, कहां शान हैदर कर्रार, कहां शान अशरा मुबशरा। नहीं जी एक उन पे इल्जाम है कि वो अहले बैत को नहीं मानते, वो तो बड़ी कदर करते हैं। मैंने कहा हाँ उनकी अपनी किताबों में है, जरा पढ़ के देख। कहता है कि मुझे सैयदा फातिमा ने कश्फी हालत में अपनी रान पे सर रखवाया। नबी की बेटी है, रान खोल के बैठी है इस बदनसीब काने के लिए कि उस पे सर रखे, और फिर मुझे बताया कि मैं कहां से हूं। इस तरह की घटिया सोच के मालिक काने दज्जाल उसके ऊपर आकर के एतमाद करके तू बड़े उसकी साइडें लेके जी हरज क्या है, मामला क्या है, मामले और क्या हूं। जनाबे हुसैन, जनाबे हसन, आले बैत के अफराद, इनका नाम आता है तो अल्लाह की कसम जन्नत की शहजादे बन के आंखों में तसव्वुर आ जाता है, पलकें झुक जाती हैं, इज्जत एहतराम वकार दिलो जान में आ जाता है। लेकिन ये बदनसीब ने एक जुमला बोला था, कहता है तुम एक हुसैन की बात करते हो, मैं सैकड़ों हुसैन अपने गिरेबान में लिए फिरता हूं। और इसके गिरेबान में क्या होता था, बदनसीब जमाना ये सलूका पहनता था नीचे कमीज, सलूका समझते बाबिया नू पता होना, नौजवान पौध नू की पता जिन्ना बुनैण नहीं कदी पा के। वो सलूका था जिसकी जेबें 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 जेबें, अंदर जेबें, इधर जेब सारा कुछ जो मालूम होता ओदे उत्ते बकसूआ शखसूआ लाना। दो बिलखुसूस यहाँ कट लगे होते थे, एक ऐनू पाण वाला एक इधर नू पाण वाला। ये बेचारे को शुगर थी, पेशाब रुकता नहीं था, सलासुल बौल की तकलीफ थी, और साथ में प्रॉब्लम थी, पेशाब के लिए हर वक्त वटवाणी करनी पड़ती थी, वट्टे रखदा ते शुगर लो हो जाती सी, गुड़ रखदा ढेलियां ते जदों दिमाग ते जाके सट वजदी सी, पेशाब जल्दी आया पता ही नहीं लगा, उधर शुगर लो हुई, इधरों गुड़ कट के उहदे नाल वटवाणी कर ली, शुगर लो हुई ते ओही खा ली। ये कैफियत मैंने नहीं लिखी, अपनों ने लिखी, अपनों ने लिखी है। हजियान भी है, निसियान भी है। मेडिकल टेस्ट तेरा मेरा क्लियर ना है तो कहीं जॉब पे नहीं रखते लोग, की ख्याल है। ते मिर्जा दा मेडिकल सर्टिफिकेट अपने ने लिखा सिर तो लेके पैरों तक, दुनिया की कोई ऐसी बीमारी तो वबा नहीं सी जिहड़ी उस जालिम च सी। और फिर कह रहा है कि मैं अपने गिरेबान में सैकड़ों लिए फिरता हूं। ये उन वटवानियों का जिक्र करता है, ये शान मानता है हजरत हसन हुसैन की। इज्जत करूं मैं इसकी, गले लगाऊं इसको, वेलकम करूं इसको, साथ दूं इसको मानने वालों का। और ये तो ये लोगों उलमा से तो उसकी जंग थी ही, सिर्फ अकेले मौलाना अमर सरी रहमहुल्लाह के लिए जो उसने गालियों की लंबी गर्दान लिखी है। ये जितनी सरफ पढ़ने वाले हैं ना मेरे दोस्त, अबवाब सरफ ज़राबा से लेके आखिर तक जितने अबवाब पढ़े हैं, उतनी अंदर लफ्ज नहीं जितनी गंदी गालियां। नबी गाली नहीं देता जो मर्जी हो, नबी बरहक को गाली दे। मुझे किसी पैगंबर की जुबान से गाली नहीं मिली, लेकिन अकेले जनाबे सनाउल्लाह अमर सरी रहमतुल्लाहि अलैहि जो इसको आईना दिखा के बताता था कि तेरी औकात क्या है। और ये जालिम कहता है कि मैं बड़ा नबी हूं, बड़ा हूं। अच्छा एक और बात, आप लोगों ने या मैंने या हमारे घर वालों ने तो कोई दुश्मनी नहीं ना की उसे कुछ बुरा नहीं कहा। चले उनसे तो मुनाजरे थे, मुनाजरे में बात हो जाती है, एक दूसरे के बारे में बोला जाता है। उस जालिम ने यह भी लिखा है कि जो मेरे ऊपर ईमान ना लाया, मेरी वही को ना माना, इन लोगों के जो मर्द हैं वो जंगल के सूअर और खंजीर हैं, और इनके घरों में जो औरतें बैठी हैं वो कुत्तियां हैं। ये नबी की जुबान। जाओ जाओ जाके पियो, चढ़ाओ, लीजिए केचप पकोड़े बनाइए, मजे से खाइए। हसीन सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन निगाह जहर पे रख, खुशनुमा बदन न देख। ये जालिम इतना बड़ा जालिम था,
ला इलाहा इल्लल्लाह में जो अल्लाह आता है वो भी धोखा मत खाइए, वो हमारे वाला अल्लाह मुराद नहीं कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये उस अल्लाह से मुराद भी खुद मिर्जा बनता है। पहले कहता है कि मैं माशूक की शक्ल में आया, मुझे औरत की शक्ल में अल्लाह ताला ने देखा, अल्लाह का दिल मेरे पे आ गया और फिर उसने मेरे साथ जिमा करा। मिर्जाइयों के रब को शहवत आती है, जिमा करता है। हमारे रब की ना बीवी है ना बच्चे हैं, लम यलिद वलम यूलद। और फिर कहता है कि इसको जिसने नहीं माना वो जालिम है, गालियां दी उसको। एक बाबे ने नहीं माना था उसके दौर में, कहता झूठ बोल रहे हो, ये जनाना नबी कहां से आ गया, कभी मर्दाना कभी जनाना कभी कुछ, कभी क्या बन जाता है ये मजाक है। मदारी खुद है, पटारी लगा रहा है और कह दूसरों को रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद कहता है वो जो बच्चा पैदा हुआ ना वो भी मैं ही था, मुझे अल्लाह ने कहा या इस्मा या वलदी। हजरात क्यों ना हो, अल्लाह भी मैं, रब की बीवी और औरत भी मैं, और रब जो है वो जिमा कर रहा है, कुव्वत रुजूलियत दिखा रहा है। ये हामिला हो रही है और हामिला में से जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी रब का बेटा है, इस्मा या वलदी। और फिर रब इसके लिए कादियान में उतरता है, जो ये कहता है, जो ये लिखता है, अल्लाह के सुर्ख पेंसिल से साइन कर देता है। अपनी लाइब्रेरी में ना बाकी रंग की पेंसिलें सामने रखी हुई थी, रेड पेंसिल छुपा के रखता था, कहता रात को अल्लाह आया है, मुझे मिला है, वो साइन कर गया, साइन मार के खुद मारे हैं, कहता है अल्लाह लिख गया है। और फिर हजियान हफवात बकी, और फिर देखा कि अल्लाह की अर्श की इतनी फजीलत है, कहता है अल्लाह का अर्श भी मैं हूं, अल्लाह का अर्श भी मैं हूं। और थोड़ी देर के बाद इनके अशार में, इनके अबियात में, इनकी तहरीरों में पढ़िए, तकरीरों में पढ़िए, घर की किताबों में मिलेगा कि वो जो अर्श पे वो मैं ही हूं। लिहाजा मिर्जाई जब पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इससे मुराद भी वो काना दज्जाल मिर्जे को ले रहा होता है, किसी और को नहीं। या तो इन तसरीहात को वजाहत करके किताबों से निकाल दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तौबा की जाए, रुजू किया जाए। आइए लौट आइए, कलमा पढ़िए, बिस्मिल्लाह, सिद्के दिल से पढ़िए, हम गले लगाएंगे। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, भूला हुआ नहीं कहते। आइए लौटिए, हम सिर्फ लानत भेजने के लिए नहीं, दावत देने के लिए भी आए। लानती वाले काम जब करने तो लानत ही मिलनी है, शाबाश थोड़ी मिलनी है। वो है ऐसी ना, उन्होंने पिंड च लोग बुद्धू बुद्धू कहने लग गए, उन्हें कहा यार इतने ना भैड़ा पै गया, टुर जाइए किसी दूजे इलाके, जो उथे जाके भी वही काम, लोगों ने वही ना रखा, पूरी दुनिया में जहां भी किया। अच्छा वैसे मेरी ये आखिरी बात है, हसीन साहब के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन निगाह जहर पे रख, खुशनुमा बदन न देख। मैंने शैतान के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा, दुनिया के कोने कोने में जिस पे फिटकार बरसती देखी है, खैर लेने। शैतान ने क्या चाहा था? बुलंदी, अना खैरुम मिन्हु, अल्लाह ने जूते मरवाए। इन्हें नबी बनने की कोशिश की थी, इज्जत मिलू जिन्नी जिल्लत इनू मिली ना शायद किसी नू लगी। और जिल्लत की दलील हुई, मेरे दोस्त नौजवान कहने लगा जी तुहाडे मौलवी गलत कहंदे ने जी, वो लैटरीन च मरिया। मैं कहा जी सारे मौलवी गलत आंदे ने, वाकई नहीं मरिया लैटरीन च। कहंदे जी फिर? मैं कहा जी लैटरीन च मरदा ते एडा दुख नहीं सी, कोई भी बंदा जाके डिग पैंदा, मसला हो सकता है, पैर स्लिप हो सकता है। एक होती है जेल में चले जाना, कोई हरज की बात नहीं, जेल बनी मुजरमों के लिए होती है, मुल्ज़िमों के लिए होती है, चले जाते हैं, पुलिस आती है, फौज आती है, लोग आते हैं, जाते रहते हैं, मर्द जाते हैं, इंसान जाते हैं, औरतें जाती हैं, बच्चे जाते हैं। लेकिन मोहल्ले में तो कम से कम ये होता है ना, घर तो से। लेकिन सबसे बुरी सजा ये है कि किसी के घर को सब जेल करार दे दिया जाए, चार चफेरे पुलिस ते फौज बैठी हो, इस तू वड्डी सजा को नहीं मुआशरे च। दो पुलिस वाले घर आ जाने, लोग कहते खैर है की होया। अब अल्लाह ने क्या किया, जिथे बाबा ते बीबी सुते ने, अल्लाह ने लैटरीन ही उस जगह को उनके वो इन्हों की कहते हैं
जहाँ सोते हैं उसके लिए ये फारसी में ख़ास लफ्ज़ बोलते हैं, ख्वाब खाना या पता नहीं इसका, जहाँ ये रात को सोते थे, वो जो पलंग शरीफ थे ना, उन पलंग शरीफों के दरमियान वाली जगह को सब लैट्रीन करार दे के वहां कपड़ा बंधवा के कि जनाब जी से लैट्रीन पहुंचा नहीं जाता, चला नहीं जाता, रब ने उल्टियां लगवा के सीधियां लगवा के, उल्टियां समझते जे की होता है, माल मुंह खानी आ गई, सीधियां दो में लवाई ते बच्चे दी भी ओ पॉट जा नहीं पोटी वाला कमरे च रखा होवे ना ते घिन आउंदी है यार, इहनू चुको बाहर करो, ये की रखिया जे। अल्लाह ने उस जगह ते दो मंजियां दे अध च इधर ओ बीबी ते इधर जनाब होनी पै ने, ओ बेचारी करा करा के सीधियां पुठियां धो धो के करा करा के थक गई, साईं हुणी किते उठे ये तो ही ओ जिथे पेइयां सी ना सीधियां, रब ने उत्थे मूधड़े मुंह पुठा करके पा के क्या ले इत्थे मार, कहंदा एवें होया, मैं क्या हाँ पता कर अपने ने लिखे। अगर साडिया ने कह दिता जी लैटरीन च मरिया ते वो एडी गल नहीं सी, आ जिहड़ी गल तू करन लगा हुण ये ओदे नालों वड्डी हो। तो हजरात इसलिए हम दुश्मन नहीं है इंसानियत के, हम खैर खा हैं, हम दिन रात कॉन्फ्रेंस करते ही दावत के लिए हैं कि आ जाओ लोगों, लौट आओ, तौबा कर लो, मुआफी कर लो, अल इस्लाम यजुब्बु मा कबलहु अत-तौबतु तजुब्बु मा कबलहा अल हज्जु यजुब्बु मा कबला। लौटा, तुझे किसने कहा है कि ना लौट, इर्तिदाद को छोड़, कुफर को छोड़ और इन अफवात को छोड़ के निकाल के साइड पे करके जा, इनको जला और निकला, तुझे सीने से ना लगाऊं तो फिर अहलुल हदीस का फर्जंद न करना। और अगर है ये तो दावत है, सलायाम है, दिन रात है, सुबह शाम है, हम तेरे दुश्मन नहीं खैर खा है। जिस दिन तू सोचेगा तुझे एहसास हो जाएगा, लेकिन अभी तू सोच नहीं रहा, अभी तू सिर्फ जिद पे है। अल्लाह तेरी जिद और अना खत्म करके तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना के इस दुनिया में जिंदा भी रखे और मौत भी इस अकीदे और ईमान पे दे। इसको अपने बच्चों में फैलाइए और पहुंचाइए और सिखाइए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।